एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम। एसबीआई 2024 को टारगेट करते हुए इस क्लास में हम इकोनॉमी टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे। चाहे फाइनेंशियल टर्म्स हो, चाहे बैंकिंग टर्म्स हो, चाहे इकोनॉमी टर्म्स हो, मेरे द्वारा कराया जा रहा है। अभिपीडिया के प्लेलिस्ट में आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे। और भी कोई भी टर्म समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरे द्वारा लाया जाएगा। स्टूडेंट, आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अपने टर्म्स को सिंप्लीफाई करना चाहते तो अभी आप सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हम टर्म्स की बात करेंगे वो है जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। बहुत सिंपल में मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगी स्टूडेंट कि एसबीआई चाहे पीओ हो या क्लर्क 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो अभिपीडिया के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। मतलब स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स मिल जाएगा। क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या कॉल भी कर सकते हैं। आपको कॉल नंबर मिल रहा होगा, दिख रहा होगा, या स्क्रोलिंग में भी दिख रहा होगा, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी टर्म्स को बहुत सिंपल में समझते हैं। ओके, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगी, मतलब उसको ध्यान में रखना है। जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ पॉइंट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनको ध्यान रखना है, तो कभी भी क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो चलिए वेरी फर्स्ट टर्म को समझेंगे, दैट इज जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, यही समझ आ रहा है। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक होगा मीन्स हम भारत की बात करेंगे, विद इन द कंट्री होगा, और प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो ऑलवेज वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बोलोगे मैम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों होगा? ओके, गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे। अब बोलोगे फाइनल क्यों होंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट कभी नहीं होते हैं फाइनल। फाइनल क्या होता है? जो कि रेडी टू कंज्यूम है। ओके, फैक्ट्री गेट पर से आ चुका है, फैक्ट्री प्रोसेस से आ चुका है, अब वो रेडी टू कंज्यूम है, तो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं, इंटरमीडिएट कभी नहीं लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम इंटरमीडिएट लेंगे तो डबल काउंटिंग, जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो हो जाता है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वेरी फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में होना चाहिए। ज्योग्राफिकल, जैसे कि इंडिया की ज्योग्राफिकल। अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब होता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल मतलब और प्लस अदर कंपोनेंट्स, मतलब कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज और अदर कंपोनेंट्स को मिला के क्या बनता है? ज्योग्राफिकल बाउंड्री होना चाहिए। ओके, एक फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ओके, फाइनेंशियल ईयर जिसको हम FY बोलते हैं। फाइनेंशियल मतलब एक साल, एक साल मतलब 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होना चाहिए। ओके, एक फाइनेंशियल इसको हम क्या बोलते हैं? FY। अब बहुत सारे न्यूज में देखते होंगे कि FY 2025 हो, FY 2024 हो, तो इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। ओके, एंड होता है। तो स्टार्ट 1 अप्रैल, एंड क्या हो गया? 31 मार्च। ओके, तो ये याद रखना है। बट कौन प्रोड्यूस करेगा? ओके, कौन प्रोड्यूस करेगा? हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है? तो चाहे रेजिडेंट हो, ओके, चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, राइट। रेजिडेंट मतलब कि जो इंडिया के निवासी हैं, इंडिया के सिटीजन हैं, वो रेजिडेंट होते हैं, या जो इंडिया के निवासी नहीं है वो नॉन रेजिडेंट होते हैं। चाहे इन्हीं के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, बट मायने क्या रहेगा? मायने रहेगा विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। कोई भी पर्सन अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसको हम जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बट ये आपने चारों पॉइंट्स इसको ध्यान से समझना है। तो फाइनल
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज में होना चाहिए, एक स्पेसिफिक पीरियड में होना चाहिए, बट वो किसी के द्वारा होना चाहिए, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट चलेगा। जब कैलकुलेशन करते हैं तो एक मेथड का यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, ये क्या होता है तो इसको पहले समझते हैं कि इकोनॉमी में चार सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। क्या होते हैं? 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहले क्या होता है? हाउस होल्ड क्या करती हैं? आपको इनके वर्ब पता होना चाहिए। सेविंग करती, ओके, सेविंग करती है प्लस कंजम्पशन करती है। क्या करती है? कंजम्पशन। तो आप बोलोगे मैम ये सेविंग और कंजम्पशन ही करते हैं, तो यस स्टूडेंट, बिल्कुल, ये हाउस होल्ड ऑलवेज सेव करेंगे, ऑलवेज कंज्यूम करेंगे। अगर वो प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको हाउस होल्ड नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? फर्म बोलते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं या लोन लेते हैं। ओके, लोन लेते हैं। ये तो हाउस होल्ड को हम सी से डिनोट करते हैं, फर्म को हम आई से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ओके, वेलफेयर के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट के बिना काम करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। फिर एक्सटर्नल सेक्टर होता है, एक्सटर्नल को एक्स माइनस एम की बात करते हैं, मतलब आपने जो एक्सपोर्ट किया जिससे रेवेन्यू आपकी कंट्री में आई, ओके, और आपने इंपोर्ट किया तो पैसा गया, तो इसको नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। मतलब नेट ऑलवेज याद रखिएगा, कुछ माइनस करके हम करते हैं, राइट, ये होता है। तो नेट एक्सपोर्ट इसको क्या करते हैं? एक्स माइनस एम, राइट। अब इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो ये देश की इनकम हो जाएगी, और देश की इनकम को बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फॉर्मूला क्या है जीडीपी का, फॉर्मूला क्या होता है, तो जीडीपी मतलब इनकम, है ना। इनकम मीन्स वाई को डिनोट करते हैं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, ये क्लियर हो गया है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये ब्रैकेट में होते हैं, इसको हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पर ऑलवेज ये देखेंगे कि ब्रैकेट में हो, ये विदाउट ब्रैकेट होंगे तो नहीं, वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेट एक्सपोर्ट है, राइट, नेट एक्सपोर्ट, राइट, समझ आ गया। तो जीडीपी समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर, उसको हम समझेंगे क्या है ये एनडीपी। क्या है? एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको डिकोड करो। हमने अभी पढ़ा जीडीपी, जीडीपी मीन्स ग्रोस, ग्रोस के नीचे क्या आ गया? नेट आ गया, मतलब कि ग्रॉस पहले था, ग्रॉस मतलब होता है टोटल, ओके, क्या होता है? टोटल, और डोमेस्टिक है मतलब वही होगा विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, और प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। तो हमें अगर एनडीपी निकालना है, ओके, एनडीपी निकालना है तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आप जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस कर देंगे क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका? कैपिटल गुड्स का, ओके, कैपिटल गुड्स। तो एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिससे आपकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होती है, लेकिन कैपिटल गुड्स डायरेक्टली यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो कैपिटल गुड्स की क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है। अगर आप डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन, सब कुछ वही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होंगी, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस करना है तो आपको नेट वैल्यू आ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? अब चलते हैं, देखते हैं ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है ये है स्टूडेंट कि बीइंग अ प्रोड्यूसर, अपने आप को लेके चलना, बीइंग अ प्रोड्यूसर, और हम फर्म है और प्रोड्यूसर हैं, तो हम पहले ही जो वियर एंड टियर होने वाला है, मतलब कि जो मशीनरी खराब हो जाएगी, कुछ भी होने वाला है, तो उसका फंड हम पहले ही रख के चलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इतना वियर एंड टियर मुझे लगना है,
इतनी मेरी वैल्यू की डेप्रिसिएशन होगी, चाहे हमने कलर करा लिया, पेंट करा लिया, ये करा लिया, ओके। तो उसको पहले ही एक प्रोड्यूसर लेके चलता है, तो ग्रॉस में से अगर वो माइनस कर देता है तो वो नेट वैल्यू निकल जाता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स एसेट का, मींस कैपिटल का, जिसको नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, या एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, या एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस। ऑब्सिलेंस मतलब मुझे पता है कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इतनी ऑब्सिलेंस हो सकती है, मींस प्रोड्यूसर को, फर्म्स को पता होता है, राइट, ये होता है। इसीलिए याद रखिएगा ये एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होते हैं, ओके। और इस जो एक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस होते हैं उसको एक प्रोड्यूसर कहाँ से रिकवर करता है, तो इसको करता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, मतलब पहले ही रिजर्व करके रखता है, उससे फंड जो भी आते हैं उसको कवर कर लेता है, तो पहले पता होता है। उसी पर एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता है कैपिटल लॉस, तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस होता है। डेप्रिसिएशन में प्रोड्यूसर को पता होता है कि हाँ, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में मुझे कितना डेप्रिसिएशन हो सकती है मेरी कैपिटल वैल्यूज की, कैपिटल गुड्स की, लेकिन वही कैपिटल लॉस नहीं पता होता है, एकदम से अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो इसी के लिए हम इसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सिलेंस बोलते हैं, मतलब प्रोड्यूसर को नहीं पता हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 पता थोड़ी ना था कि आने वाला है, ओके, एकदम से आ गया, लॉस तो हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस, ना कि डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये जरूर नोट करना है। इसको मैनेज कहाँ से करेंगे मैम, तो इसको हम मैनेज करते हैं इंश्योरेंस, ओके, इंश्योरेंस से हम मैनेज करते हैं कैपिटल लॉस। लेकिन वही डेप्रिसिएशन को कहाँ से हम रिकवर करते हैं, उसको हम रिजर्व फंड से करते हैं। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, नॉट कैपिटल लॉस, ये भी नोट करिएगा, ओके। तो जीडीपी में अगर आप डेप्रिसिएशन, ओनली डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या आ जाता है, एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर, बहुत इजी है, बस आपने इसको समझना है। इसको देख लेते हैं। तो एनडीपी क्या आएगी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स, वही होगा। एक जोग्राफिकल बाउंड्री होगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होंगे, बट उसमें आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। एक और चीज याद रखिएगा, ग्रॉस में से अगर कभी भी कोई चीज माइनस करते हैं तो उसको नेट वैल्यू बोलते हैं। क्लियर, ये तो हमारा डन हो गया जीडीपी और एनडीपी। अब नेक्स्ट टर्म पर हम चलेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा, अच्छा इससे पहले आप समझ लीजिए हमारी कंट्री में मतलब एक इकोनॉमी में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक इकोनॉमी में अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको हम फैक्टर बोलते हैं। इनको जब हम पेमेंट करते हैं तो लैंड को हम रेंट पेमेंट करते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट पेमेंट करते हैं। तो ये फैक्टर होता है और ये जो इनको पेमेंट कर रहे हैं दैट इज फैक्टर पेमेंट होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मीन्स ग्रॉस है, मीन्स क्या है, ये टोटल। नेशनल मतलब अभी हमने सिर्फ डोमेस्टिक की बात करी है, अब ऑल ओवर द कंट्री या ग्लोबल वर्ल्ड या पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे। नेशनल क्या है, वर्ल्ड की बात करेंगे। प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्या होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। क्या होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, विजिबल और इनविजिबल आइटम, गुड्स एंड सर्विसेज होगा, ठीक है। फाइनल ही होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। कभी भी इंटरमीडिएट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, राइट, ये है। दूसरा एक फाइनेंशियल ईयर होगा है जो अभी था सेम, ओके। यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री, पूरे वर्ल्ड कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं पर, लेकिन क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो कोई भी इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रेजिडेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे डोमेस्टिक में
नहीं इंक्लूड होता है। किस में इंक्लूड होता है? नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो अगर आप इंडिया में ना रह के बाहर रहते हैं और बाहर से इनकम भेजते हैं तो इनकम जो होगा वो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होगा। किस में इंक्लूड होगा? नेशनल में, क्योंकि आपने इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की है, राइट। चलिए इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है? ग्रॉस नेशनल मतलब टोटल, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टर्न आउट इन अ गिवन पीरियड मींस प्रोडक्शन owned by country resident, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वहाँ यहाँ क्या है? रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है, नेशनल में रेजिडेंट इंपॉर्टेंट है, वही डोमेस्टिक में ज्योग्राफिकल बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको लर्न करने के लिए। तो जो कंट्री रेजिडेंट है ना उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब कि जो रेजिडेंट है वो बाहर जाके अर्न करके आ रहा है तो नेट फैक्टर वो उसको बोला हमने, इनकम लेके आए तो ये होता है। तो जब भी नेशनल इनकम हम करेंगे उसमें हम जो भी हमारा फैक्टर है जो कि अब्रॉड गया है वो ना इनकम अर्न करके लेके आया है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, राइट। ये अब अभी हमने जीएनपी पढ़ लिया, ओके। क्या पढ़ लिया? जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वहीं पर एनएनपी आ गया। एनएनपी मतलब ये भी सेम है, ओके, ये भी सेम है, दोनों सेम है, पर क्या है? ये ग्रॉस है और ये क्या है? नेट। ग्रॉस है और ये नेट है। तो इसी में अगर आप अगर आप जीएनपी में जीएनपी में अगर आप जीएनपी में माइनस कर दे किसको? डेप्रिसिएशन को। जीएनपी में माइनस कर दे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा मैम एनएनपी, है ना। क्या आ जाएगा? एनएनपी आ जाएगा। सिंपल है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये था, तो ये क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। एनएनपी कैसे आएगा? जीएनपी में माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड। ओके चलो नेक्स्ट हम टर्म समझेंगे जीवीए। अब कभी भी आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर का जीवीए जो है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करना है। तो ये जीवीए क्या होता है? जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस मींस टोटल वैल्यू एडेड। क्या होता है? वैल्यू एडेड। कितना वैल्यू एडिशन किया है? तो किसी पर्टिकुलर सेक्टर, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ देखनी है हमें, सेक्टर की ग्रोथ देखनी है तो हम उसको जीडीपी नहीं बोलते हैं, हम उसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, दैट इज जीवीए बोलते हैं। जब हम समीशन कर लेते हैं, समीशन इस तरह से लिखा जाता है, जीवीए, समीशन ऑफ जीवीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती भी हूँ। जैसे ही अगर आप सर्वे और बजट पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं और सर्वे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट बेसिक प्राइस इन परसेंटेज। क्लियर है। तो अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर, सर्विस सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर ग्रोथ देखनी है तो हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं बोलेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलेंगे, दैट इज जीवीए बोलेंगे। ओके, ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर हमेशा इन चीजों को नोट करना है। तो हमें हमने अगर ऑल सेक्टर की जीवीए, समीशन ऑफ जीवीए, तो हमारा क्या आ जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर हो गया? ये है। अब यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको समझाऊं, एक ट्रिक समझना है स्टूडेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इससे कभी भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या होगा, मान लो कि कभी भी आपको ग्रॉस, है ना, कभी भी आपको बोलता है ग्रॉस है, आप उसको नेट में निकालो, है ना, नेट में निकालो। तो नेट निकालना हो, एरो देखेंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस किसको, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर नेट है और आपको बोल रहा है कि ग्रॉस निकालो तो हम क्या कर देंगे, प्लस डेप्रिसिएशन। नेट में अगर आप प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमने एक पढ़ा डोमेस्टिक होता है और एक हमने पढ़ा नेशनल होता है, यही पढ़ा। तो अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना, नेशनल, है ना, नेशनल में जाना हो तो हम क्या कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेशनल से अगर हमें ग्रॉस में आना हो तो हम क्या कर देंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। कभी भी एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अपने चार्ट बनाना है, जल्दी से कर लेना है। मान लो कि आपको जीडीपी है और आपको दे दिया कि कन्वर्ट कैसे आएगा एनएनपी, कैसे आएगा एनएनपी। सिंपल है, आप ऐसे चार्ट बनाओ, क्लियर करो, क्वेश्चन क्रैक करो, आगे चलो। राइट, ये होता है। तो ये थी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, क्लियर हो गया है। आगे एक और आजकल कंसेप्ट समझते होंगे, दैट इज ओके, क्या समझते होंगे, ग्रीन जीडीपी। अब ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है ना, ग्रीन मतलब हरा भरा जीडीपी होगा कोई, है ना, ऐसा है। या आप ग्रीन बैंकिंग समझते होंगे, ग्रीन बैंकिंग क्या हरा भरा बैंक होगा, नो स्टूडेंट। मतलब कि आप जीडीपी कर रहे हैं। जीडीपी क्या मतलब कि आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी कंट्री की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। लेकिन आप ये भी देखो ना कि आप एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हो। तो आप जीडीपी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें से एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंट पोल्यूट कितना कर रहे हो उसको माइनस कर देंगे तो हम बोलेंगे हाँ आपने सच में कोई रियल ग्रोथ करी है, अच्छा ग्रोथ किया है। तो ग्रीन जीडीपी कैसे निकलेगा, जीडीपी आपने जितना भी एनवायरमेंट को पोल्यूट करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट, आपने एनवायरमेंट को कितना पोल्यूट किया है। ओके, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उसको पोल्यूशन को हटाने के लिए, या किसी की हेल्थ खराब हुई है आपके इंडस्ट्रीज को लगाने से, तो उन सबको माइनस करेंगे। ओके, तो हम जो जीडीपी निकालेंगे उसको हम असली में जीडीपी बोलेंगे और उसको हम बोलेंगे ग्रीन जीडीपी। समझ रहे, ओके, समझ आ गया। तो जीडीपी में अगर हम एनवायरमेंटल कॉस्ट को या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा ग्रीन जीडीपी। क्या आ जाएगा, ग्रीन जीडीपी। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये भी हमने समझ लिया। क्लियर है, तो आज की क्लास में हमने जो टर्म समझा वो जीडीपी पढ़ा। ओके, चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ लिया हमने, ओके, हमने पढ़ लिया जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी के साथ हमने एनडीपी पढ़ लिया। ठीक है, इसी के साथ हमने जीएनपी पढ़ लिया ग्रॉस, इसी के साथ हमने एनएनपी पढ़ लिया। जीवीई क्या होता है ये पढ़ लिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और हमने ग्रीन जीडीपी पढ़ लिया। अगर आपसे ग्रीन जीडीपी पूछे तो आपको पता है ना कि अगर हम एनवायरमेंटल कॉस्ट या जो आप पोल्यूट कर रहे हो उस कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हो तो हम क्या कर लेते, ग्रीन जीडीपी। असली में आपने एनवायरमेंट को पोल्यूट किए बिना आपने अच्छा ग्रोथ किया है तो असली ग्रोथ तो वो होगी, राइट। तो ये हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स को हमने समझ लिया। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बोल रहे हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ टू कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन कौन कौन सा और इसमें से कौन नहीं है। डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे।
चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टर्म्स के साथ मिलूंगी। एसबीआई पीओ क्लर्क 2024 के लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जा रहा है बीपीडिया के द्वारा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। कोई भी बैंकिंग टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और सारे जो भी लेक्चर हैं उसको आप प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।